चलिए जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल किया है कि उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर से आईएमएफ से कर्ज मांगा है। शहबाज शरीफ ने पिछले साल जून में आईएमएफ से 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था। पाकिस्तान के पास आईएमएफ के पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक और नए कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के पास पहुंच गए। अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में फैले बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से कच्चे दूध का सेवन न करने का सलाह दी है। साथ ही मांसाहारी भोजन पर्याप्त तापमान पर पकाकर खाने की सलाह दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना को उछाल करते हुए कहा कि जनता इससे प्रभावित न हो, क्योंकि यह अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जेब से नहीं बल्कि खुद गरीब जनता की गाड़ी कमाई से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है और कभी कांग्रेस के गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट राहुल गांधी हार चुके हैं, तो वहीं रायबरेली से लगातार चुनाव जीतने वाली सोनिया गांधी भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्वामी शाहरुख खान ने अपनी टीम के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह को आगामी T20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल करने की अनुसूचना की। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि रिंकू भारतीय टीम का हिस्सा हो। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र बिना किसी असर के गायब हो गया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को उसके कल्याणकारी वादों के कारण जनता के बीच खासी लोकप्रियता मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह संविधान और आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर ये लोग झूठ फैला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एडिटेड वीडियो मामले में जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में है। मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। तेलंगाना में पहले ही 5 नेताओं को नोटिस दिया जा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन यूपी की लखनऊ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। राजनाथ सिंह इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी संपत्ति भी घोषित कर दी है। देश में कई हिस्सों में भीषण गर्मी सितम ढा रही है। तेज लू ने हालत और ज्यादा खराब कर दी है। बिहार में 17 जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर दिया है और भारत मौसम विभाग IMD ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के राजनीति में पिछले 1 महीने से चर्चा है कि कांग्रेस का एक दूसरे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। चर्चा है कि इस दल बदल से कांग्रेस को ज्यादा झटका लगे, इसलिए राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का समय चुना गया है। भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 का सीजन चल रहा है। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक इस चुनाव में व्यस्त है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है।
लोकसभा चुनाव के बीते कांग्रेस नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह के पोस्टर लगाए गए। दिल्ली में बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग 27 मई को होगी। इस फेज में उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। तीसरे फेज में उम्मीदवारों की आर्थिक, आपराधिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है। तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद उनकी पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार भाजपा और साथी पार्टी मिलकर 100 सीटों से अधिक जीत चुके हैं। अमेरिका में इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में छात्र गाजा में हो रहे कथित नशाहारी के खिलाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान की संसद में एक बार फिर से भारत की तारीफ का उदाहरण पेश किया गया है। संसद सदस्य मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आज बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुगली निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार लोकेश चटर्जी की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार लोकेश चटर्जी ने कहा, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। पश्चिम बंगाल से 35 से ज्यादा सीटें हम मोदी जी को उपहार में देंगे। पश्चिम बंगाल के नतीजे बहुत अच्छे होंगे। जनता ने टीएमसी का भ्रष्टाचार देखा और वो उसके खिलाफ वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल के अंतर को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे तैसे आगे बढ़ता जा रहा है। विभिन्न सियासी दलों के बीच वार और पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया मुद्दा सुर्खियों में जगह बना रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भव्य रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक में सबसे ज्यादा बिकाऊ माल यही दोनों मुद्दे रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी का मामला तो बाद में आता है, भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो अब गले ही पड़ चुका है। लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। देश में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी लखनऊ में अब की बार 5 लाख पार का नारा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जनता या फिर विपक्ष के किसी नेता से जो वादा करते हैं उसे पूरा निभाते भी है। इस बात का प्रमाण खुद गुजरात में विपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मेवाड़िया ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दूसरे दिन दिल्ली सीएम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले लिखा है। पीएम ने पत्र में एनडीए उम्मीदवारों से कहा है कि वे एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आरक्षण छीनने और इससे अपने वोट बैंक को देने के कांग्रेस के इरादे के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएं।
महाराष्ट्र में माडा में चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी बोले, बीते 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, मैं अपने शरीर का अंग अंग और समय का पल पल आपकी सेवा में लगाया है।